ये वो धरती है जहाँ धरती अपने सबसे निचले बिंदु तक डूबती है। दुनिया का सबसे पुराना शहर आज भी सांस लेता है। विजय, निर्वासन और वापसी ने एक पूरी कौम की नियति लिखी है। 3 महाद्वीपों के इस संगम पर साम्राज्य उभरे और ढहे, सभ्यताएं टकराईं और लाखों लोगों ने इसे अपना घर कहा। यहीं विश्वास जन्मे, पैगंबर चले, प्राचीन दीवारों में इतिहास खुदा हुआ है और एक सुनहरी गुंबद आस्था के ऊपर चमकती है। ये संघर्ष और सह अस्तित्व की भूमि है, सौंदर्य और संघर्ष की, परिवर्तन और उम्मीद की। इस क्षेत्र को आपको अपनी जिंदगी में एक बार जरूर समझना चाहिए। ये है इज़राइल और फिलिस्तीन। यरूशलम पृथ्वी का सबसे जटिल और पवित्र शहर है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यानी 23 अरब ईसाई, 2 अरब मुस्लिम और 1.5 करोड़ यहूदी इसे पवित्र मानते हैं। इसका नाम शांति से जुड़ा है, फिर भी पिछले कुछ हजार सालों में इसे 40 से ज्यादा बार जीता गया। विनाश और पुनर्जन्म का ये चक्र ही इसे अनोखा बनाता है। 5000 साल पुराना ये शहर सबसे पहले राजाओं का था। लगभग 1000 ईसा पूर्व में राजा दाऊद ने इसे अपनी राजधानी बनाया। उनके बेटे सुलेमान ने माउंट मोराया पर पहला मंदिर बनवाया, वो जगह जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन शांति कभी लंबे समय तक नहीं टिकी। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने मंदिर नष्ट कर दिया और यहूदियों को निर्वासित कर दिया। फिर फारसी शासन में वे लौटे और दूसरा मंदिर बनाया जो पहले से भी शानदार था। मगर 70 ईस्वी में रोमियो ने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। बचा सिर्फ एक दीवार का हिस्सा, जिसे हम आज पश्चिमी दीवार या वेस्टर्न वॉल कहते हैं। सदियों के निर्वासन में भी यहूदी यहाँ लौटते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। बाहरी लोगों ने इसे वेलिंग वॉल कहा, लेकिन यहूदियों के लिए ये जीवटता का प्रतीक था। आज भी लोग इन प्राचीन पत्थरों से सटकर प्रार्थना करते हैं, कागज की पर्चियां दरारों में खोसते हैं, एक खामोश लेकिन जोरदार गवाही देते हैं कि हम बचे हैं और बने रहेंगे। इसी शहर में पहली सदी में नाज़रत का यीशु आया। उसने प्रेम, विश्वास और नई राह की बात की। उसका संदेश तेजी से फैला और दुश्मन भी बनते चले गए। उसे गिरफ्तार किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। उस रास्ते को आज वाया डोलोरोसा कहते हैं, दुख का मार्ग। करोड़ों लोग आज भी उस पर चलते हैं और उस पीड़ा को महसूस करते हैं। 3 दिन बाद उनके अनुयायियों का दावा था कि वो जी उठे। जहां उन्हें दफनाया गया था, वहां आज होली सेपुल्कर चर्च है, ईसाइयत का सबसे पवित्र स्थल। अगरबत्ती की महक, मोमबत्ती की लौ और खाली कब्र सदियों से विश्वास की रोशनी दे रही है। 638 ईस्वी में मुस्लिम सेनाएं यरूशलम आईं। इस्लाम के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यरूशलम तक एक रात में आसमानी सफ़र किया था। इसे इसरा और मिराज कहते हैं। उसी चट्टान से वे स्वर्ग गए थे। उसी चट्टान पर डोम ऑफ द रॉक बना, सुनहरा गुंबद जो सूरज की पहली किरण से चांदनी रात तक चमकता है। पास ही अल-अक्सा मस्जिद है, इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल। यरूशलम का पुराना शहर 4 हिस्सों में बटा है, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और अर्मेनियाई क्वार्टर। हर कोने में एक अलग इतिहास सांस लेता है। ऊपर टावर ऑफ डेविड खड़ी है, हजारों साल पुरानी किलेबंदी जिसकी प्राचीरों पर खड़े होकर पूरा यरूशलम, उसके गुंबद, मीनारें और पत्थरों में कैद इतिहास आपके सामने होता है। यरूशलम के ठीक दक्षिण में बैतलहम है, राजा दाऊद का जन्मस्थान और ईसाइयों के लिए यीशु मसीह का जन्मस्थान। चर्च ऑफ द नेटिविटी में वो चांदी का तारा आज भी चमकता है, जहां दुनिया का उद्धारक पैदा हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज बैतलहम की दीवारें कुछ और भी कहती हैं। बैंक्सी की ग्राफिटी, प्रतिरोध की आवाज़ और फिलिस्तीनी संस्कृति जो जैतून की लकड़ी की नक्काशी और कढ़ाई में जिंदा है। अब हम जूदिया रेगिस्तान की ओर चलते हैं, जहां सुनसान में भी इतिहास गूंजता है। जेरिको दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा शहर है, 10,000 साल से ज्यादा पुराना। बाइबल में यहीं जोशुआ की तुरहों से दीवारें गिरी थीं, मगर आज भी ये हरा भरा ओएसिस है, खजूर के पेड़ों का जंगल जहां रेगिस्तान में भी जिंदगी फलती फूलती है। कुमरान की गुफाओं में डेड सी स्क्रोल्स मिले, 2000 साल पुराने धार्मिक ग्रंथ जो यहूदियत और ईसाइयत के बीच की कड़ी हैं। फिर है मसाडा, हेरोड का दुर्ग जो यहूदियों के अंतिम विद्रोह का गवाह बना। जब हार निश्चित हो गई तो 960 विद्रोहियों ने खुद को गुलामी से बचाने के लिए खुदकुशी कर ली।
मसाडा दोबारा नहीं गिरेगा। इज़राइल की सेना आज भी यहीं शपथ लेती है। डेड सी पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है, समुद्र तल से 430 मीटर नीचे। पानी इतना नमकीन कि आप डूब ही नहीं सकते। मिट्टी और नमक सदियों से इलाज करते आए हैं, लेकिन अब ये शिकुर रहा है हर साल 1 मीटर। कुछ दशकों में शायद सिर्फ याद रह जाए। नेगिव रेगिस्तान में नबातियन शहर हैं, अवदात, शिवता, जहां बारिश की एक एक बूंद को पत्थर के नालों से इकट्ठा किया जाता था। 2000 साल पुरानी तकनीक आज भी काम करती है। माख्तेश रमोन दुनिया का सबसे बड़ा इरोजन क्रेटर है। हवा और पानी ने लाखों साल में तराशा है। तिम्ना घाटी में 5000 साल पहले तांबे की खानें थीं। मिस्र के फिरौन आते थे। सुलेमान के खंभे आज भी खड़े हैं। आखिर में रेगिस्तान इलात में लाल सागर से मिलता है। कोरल रीफ, डॉल्फिन और दुनिया की सबसे उत्तरी कोरल रीफ। गलील सागर वो जगह है जहां यीशु ने पानी पर चले थे, तूफान शांत किया था। कफरनाहुम उनका अपना शहर था। माउंट टाबोर पर ट्रांसफिगरेशन हुआ था। और मेगिड्डो को बाइबल में हर्मगिड्डो कहा गया है, अंतिम युद्ध का मैदान। मेडिटेरेनियन तट पर कैसारिया हेरोड का सपनों का शहर है, जो आज भी समुद्र से लिपटा खड़ा है। याफा दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है, जहां से योना मछली के पेट में गए थे और जहां से मॉडर्न टेल अवीव शुरू हुआ। टेल अवीव सिर्फ 100 साल में रेत के टीलों से उठा शहर है, जो आज मिडल ईस्ट का सबसे जीवंत, सबसे खुला और सबसे रंगीन शहर है। LGBTQ का गढ़, वीगन फूड का स्वर्ग और स्टार्टअप का सिलिकॉन वैली। उत्तरी तट पर आक्को क्रूसेडरों का आखिरी गढ़ है, जो आज भी पूरी तरह सुरक्षित मध्ययुगीन शहर है। सबसे ऊपर हाइफा है, जहां यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, ध्रुज और बहाई एक साथ सांस लेते हैं। बहाई गार्डन पहाड़ से समुद्र तक लहराते हरे कालीन की तरह उतरते हैं, दुनिया की सबसे नई बड़ी धर्म की राजधानी। ये धरती सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं, ये जीता जागता इतिहास है। लाखों साल का दर्द, हजारों साल की आस्था और हर दिन नया भविष्य लिखने की जिद। ये है इज़राइल और फिलिस्तीन। इसे समझिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर कहानी आज भी जारी है। अगली यात्रा तक खुद को खोजते रहिए, दुनिया को समझते रहिए। एक्सप्लोरर अंजू के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सफर में।